ये कहानी है एक छोटे से शहर की, जहाँ एक छोटी सी मासूम सी एक अनाथ लड़की रहा करती थी, जिसका नाम था ऐना। वो एक अनाथ आश्रम में रहती थी। ऐना और बच्चों की तरह स्कूल पढ़ने नहीं जाती थी। ऐना कोल्ड ड्रिंक और डोनट बेचने का काम करती थी। वो अक्सर पार्क के पास अपना ठेला लगाया करती थी, जहाँ बहुत सारे बच्चे खेलने आया करते थे। जब सब बच्चे खेलकर थक जाया करते, तब सभी बच्चे डोनट और कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए उसके ठेले के पास आते थे। इस तरह ऐना की दोस्ती पार्क में खेलने वाले कुछ बच्चों के साथ हो जाती है। उन्हीं बच्चों में से ऐना के दो खास दोस्त बन जाते हैं। सोफिया और जेम्स, कौन सी कोल्ड ड्रिंक पियोगे? ऑरेंज वाली या जीरा सोडा वाली? कौन सी बताओ? मेरे लिए ऑरेंज वाली और जेम्स के लिए जीरा सोडा वाली। हाँ, रुको, मैं तुम्हें अभी देती हूँ। ये लो, और ये तुम्हारी। सोफिया और जेम्स बड़े मजे से अपनी पसंदीदा कोल्ड ड्रिंक पीने लगते हैं। कोल्ड ड्रिंक का आनंद उठाते हुए सोफिया ऐना से कहती है, पता है ऐना, क्रिसमस आने वाला है। हमने अभी से बहुत सारी तैयारियां शुरू कर दी हैं। क्या तुम भी क्रिसमस ट्री के डेकोरेशन का सामान ले आई हो? सोफिया की ये बात सुनकर ऐना थोड़ी उदास हो जाती है। क्या हुआ ऐना, तुम उदास क्यों हो गई? क्या हमने कुछ गलत कह दिया? बताओ ना ऐना। ऐना अपने दोस्तों की बात सुनकर चुप हो जाती है, क्योंकि वो एक अनाथ आश्रम में रहती थी। ऐना केवल सपनों में ही क्रिसमस मनाया करती थी और सेंटा क्लॉज से ढेर सारे कपड़े और गिफ्ट की कल्पना ही कर सकती थी। इसलिए क्रिसमस का त्योहार आने पर वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती थी। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूँ। ऐसा कहकर ऐना वहाँ से चुपचाप चली जाती है। उसके जाते ही दोनों दोस्त आपस में बातें करते हुए कहते हैं, बेचारी ऐना, हमें उससे क्रिसमस के बारे में बात ही नहीं करनी चाहिए थी। हाँ, उसके पास हमारे जैसा घर नहीं है ना, उसके साथ उसका परिवार भी नहीं है। तो हम और कर भी क्या सकते हैं? ऐसा कहकर दोनों सोचने लगते हैं। तभी सोफिया के दिमाग में एक आइडिया आता है। पर एक तरकीब है मेरे पास। क्या तरकीब है? जल्दी बताओ मुझे। क्यों न हम ऐना को क्रिसमस के दिन अपने घर में आने का निमंत्रण दें? हाँ, ये तुमने बिल्कुल सही कहा, हमें ऐसा ही करना चाहिए। आखिर क्रिसमस का दिन भी आ ही जाता है, जिसका सभी बच्चों को बेसब्री से इंतजार था। शाम के समय सभी घरों के बाहर सुंदर सुंदर रोशनी चमक रही थी, पर ऐना गली के कोने में खड़ी चुपचाप उदास होकर ये सब कुछ देख रही थी। आज उसके दोनों दोस्त भी उसके पास आज कोल्ड ड्रिंक पीने नहीं आए थे। ऐना मन ही मन कहती है, वो दोनों जरूर अपने परिवार के साथ क्रिसमस मना रहे होंगे। दुखी मन से ऐना अपना कोल्ड ड्रिंक का ठेला लिए आश्रम की ओर जाने लगती है कि तभी पीछे से सोफिया उसे आवाज देते हुए कहती है, ऐना, तुम कहाँ जा रही हो? मैं तो वापस घर जा रही हूँ। अरे नहीं, आज तुम मेरे साथ चलो। हाँ, लेकिन कहाँ? मेरे साथ मेरे घर पर। मैं तुम्हें अपना प्यारा सा क्रिसमस ट्री दिखाऊंगी। क्या सच में? क्या मैं तुम्हारे घर आ सकती हूँ? हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं। अब जल्दी भी चलो। तुम्हें पता है, ये मेरा पहला क्रिसमस होगा और ये क्रिसमस तुम्हें हमेशा याद रहेगा। बातें करते करते वो दोनों सहेलियाँ जल्दी ही घर पहुँच जाती हैं। देखो ऐना, ये मेरा घर है। अपना कोल्ड ड्रिंक का ठेला यहीं एक तरफ लगा दो और मेरे साथ मेरे घर के अंदर चलो। ऐना सोफिया के साथ उसके घर के अंदर जाती है और सजा हुआ क्रिसमस ट्री देखकर ऐना दंग रह जाती है। मैंने ऐसा क्रिसमस ट्री पहले कभी नहीं देखा। ये तो बहुत ही प्यारा और कितना सुंदर है।
तभी सोफिया के माता पिता वहाँ पर आ जाते हैं। अरे सोफिया बेटा, ये कौन है? पापा, इसका नाम है ऐना और ये मेरी बहुत ही अच्छी सहेली है। ये कोल्ड ड्रिंक बेचती है और ये बेचारी बिल्कुल अनाथ है। ऐना का इस दुनिया में कोई नहीं है पापा। नमस्ते आंटी, नमस्ते अंकल। मैरी क्रिसमस बेटा। मैरी क्रिसमस ऐना। अच्छा जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें प्रेयर करने चर्च में जाना है। पापा, क्या ऐना हमारे साथ चल सकती है? हाँ बेटा, क्यों नहीं। ऐना को पहनने के लिए तुम अपनी एक सुंदर सी फ्रॉक दे दो। ऐना सुंदर सी फ्रॉक पहन लेती है। फिर सभी एक साथ मिलकर प्रार्थना करने चर्च जाते हैं। कुछ ही देर बाद उनका दोस्त जेम्स भी वहाँ पर आ जाता है। वो लोग एक दूसरे को मैरी क्रिसमस की शुभकामनाएं देते हुए कहते हैं, मैरी क्रिसमस जेम्स। मैरी क्रिसमस ऐना। मैरी क्रिसमस सोफिया। आज मेरे घर में क्रिसमस पार्टी है और जल्द ही शुरू होने वाली है। मैं तुम दोनों को क्रिसमस पार्टी में शामिल होने के लिए बुलाने आया हूँ। तुम दोनों जरूर आना। क्या सच में? पार्टी? मैं कभी भी पार्टी में शामिल नहीं हुई। तो आज शामिल हो जाओ। हमारे साथ पार्टी में तुम्हें खूब मजा आएगा। पार्टी में ढेर सारा नाच गाना और खाना पीना भी होगा। ये मेरी जिंदगी की पहली क्रिसमस पार्टी होगी। ये इस तरह से ऐना ने अपनी जिंदगी की पहली क्रिसमस पार्टी देखी और मनाई भी और स्वादिष्ट खानों और पकवानों का लुत्फ उठाया। और कुछ दिनों बाद सोफिया के पापा ने अनाथ आश्रम जाकर ऐना को गोद ले लिया और उन्होंने सोफिया और जेम्स के स्कूल में ही ऐना का दाखिला करवा दिया। अब ऐना भी बाकी बच्चों की तरह स्कूल जाने लगती है। फिर तीनों दोस्त हंसी खुशी से मिलकर एक साथ रहने लगते हैं। लगभग 9 महीने की गरीब गर्भवती सुमित्रा सिलाई मशीन पर भूखी प्यासी कपड़े सिल रही थी। तभी उसकी तीनों बेटियां मोहिनी, वैशाली और निशा स्कूल से घर आ जाती हैं। उन्हें देखकर 4 साल की पीहू कहती है, देखो माँ, पली दीदी, वैशाली दीदी, निथा दीदी आ गई। अरे आ गई मेरी बच्चियाँ, तुम तीनों को भूख लगी होगी ना? मैं तुम्हारे लिए खाना निकाल देती हूँ। माँ, अब बस आप ये बाकी के कपड़े बाद में सिल लेना। मैं जानती हूँ आपने भी हमारे स्कूल जाने के बाद सुबह से कुछ भी नहीं खाया होगा। चलो थोड़ा सा खा लो ना। सुमित्रा की चारों बेटियों में मोहिनी सबसे ज्यादा समझदार थी। वो अपने घर की गरीब हालत और अपनी गरीब दर्जी माँ के दुख और तकलीफ को अच्छे से समझती थी। सुमित्रा की शादी जगदीश से 12 साल पहले हुई थी, जिससे उसे 4 बेटी मोहिनी, वैशाली, निशा और पीहू हैं। मगर एक बेटे की आस में सुमित्रा 5वीं बार गर्भवती है। माँ, मेरी स्कूल की सारी कॉपी भर गई है, मुझे नई कॉपी चाहिए। वैशाली बेटा, मैंने कल्याणी मौसी के ब्लाउज सिले हैं। उन्होंने कहा है 1-2 दिन में पैसे दे देंगी, तो फिर मैं तेरी कॉपियाँ खरीद दूंगी। माँ, फिर मेरे लिए भी एक जोड़ी मोजे खरीद देना। मेरे स्कूल के मोजे बिल्कुल फट गए हैं, इसलिए मेरी क्लास के सभी बच्चे मेरे फटे मोजे देखकर मुझे बहुत चिढ़ाते हैं। ये सुनकर सुमित्रा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सुमित्रा का पति 1 नंबर का शराबी था, इसलिए वो दिन भर में जो भी कमाता है वो पैसे पीने के पीछे उड़ा देता है। जगदीश ने कभी अपनी बीवी बच्चों की जिम्मेदारियों को समझा ही नहीं, इसलिए सुमित्रा ने घर से ही दर्जी का काम शुरू कर दिया, जिससे बड़ी ही मुश्किलों से उसके घर का खर्चा चल पाता है। अपनी बेटियों की पढ़ाई लिखाई का खर्चा उठाने के लिए सुमित्रा दिन रात लोगों के कपड़े सिलती है। अरे सुमित्रा, घर पर हो कि नहीं? जी हाँ, अंदर आ जाइए। अरे कल्याणी जी, आप? मैंने जो ब्लाउज बनाने के लिए दिया था वो सिल गया क्या सुमित्रा? जी हाँ, आपके दिए ब्लाउज मैंने सिल दिए हैं कल्याणी जी, और तुरपाई भी कर दी है, अच्छे से कर दिया है।
फिर भी एक बार आप फिटिंग देख लीजिए। अरे सुमित्रा, तुम्हारे हाथों के सिले गए कपड़ों की फिटिंग क्या ही देखना। मैं तो कहती हूँ जब तुम्हें इतनी बढ़िया सिलाई आती है तो अपनी कोई टेलर की दुकान या फिर बुटीक क्यों नहीं खोल लेती हो। फिर तुम अपनी 5 बेटियों को अच्छा भविष्य भी दे पाओगी। ये सुनकर सुमित्रा उदास मन से कहती है, कल्याणी जी, कौन सी माँ अपनी बेटियों को अच्छी जिंदगी नहीं देना चाहती, मगर इस दर्जी के काम से मैं बस इतना ही कमा पाती हूँ कि अपनी बेटियों का पेट भर सकूँ। अपनी गरीब दर्जी माँ की ये बातें दरवाजे के बाहर बस्ता लिए खड़ी मोहिनी, वैशाली और निशा सुन लेती हैं। तुम चिंता मत करो माँ, एक दिन हम तुम्हारे सपने को जरूर पूरा कर दिखाएंगे। ये ले सुमित्रा, सिलाई के पैसे। पैसे लेकर गरीब दर्जी सुमित्रा आंसू भरी आँखों से कल्याणी को देखकर कहती है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कल्याणी जी। आप नहीं जानती इस वक्त मुझे इन पैसों की कितनी ज्यादा जरूरत थी। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। सिलाई के बदले मिले पैसों से सुमित्रा अपनी बेटियों के लिए किताब और मोजे खरीद लेती है। वो दिन भर बस ऊपर वाले से यही प्रार्थना किया करती थी, हे ऊपर वाले, दया करके बस इस बार मुझ गरीब दर्जी माँ को एक बेटा दे देना। ऐसे ही समय बीतता है और सुमित्रा को हर बार की तरह 5वीं बार भी बेटी ही होती है, जिसके लिए उसका पियक्कड़ पति जगदीश उसे बहुत कोसता है। साली तो जैसी औरत पर लानत है, लानत। हर बार की तरह इस बार भी तुझे बेटी ही हुई है। अब मैं तुझे और तेरी बेटियों को कमा कर नहीं खिलाने वाला। जिंदगी भर भी आंखें गड़ा गड़ा कर दर्जी का काम करके भी तो इन 5 में से किसी एक के भी दहेज का पैसा नहीं जोड़ पाएगी। जगदीश की ये बातें गरीब सुमित्रा को पूरी तरह से तोड़कर रख देती हैं। समय बीतता है, अब 6 महीने बीत जाते हैं। सुमित्रा लगातार लोगों के कपड़े सिलती है। एक दिन जब उसकी तीनों बेटियां स्कूल जाती हैं, तो स्कूल की प्रिंसिपल ललिता जी एक अनाउंसमेंट करती हैं। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। 2 दिन बाद हमारे स्कूल में क्रिसमस का फेयरवेल सेलिब्रेशन है, जिसका थीम है गॉर्जियस लहंगा। इसलिए उस दिन सभी लड़कियां लहंगा पहन कर आएंगी और जीतने वाले को फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के आधार पर इनाम में 50, 25 और 10,000 रुपए दिए जाएंगे। ये सुनकर मोहिनी, वैशाली और निशा आपस में बातें करने लगती हैं। मोहिनी दीदी, अगर हम तीनों ये कंपटीशन जीत गयी तो वो पैसे हमें मिलेंगे और उससे हम माँ की बुटीक खोलने में मदद कर पाएंगे। ये सुनकर अमीर कल्पना और निधि उन तीनों की गरीबी का मजाक बनाती हैं। अच्छा जी, तो तुम तीनों भीख मंगों को ये लगता है कि ये इनाम तुम जीत जाओगी? फटी चिटी स्कूल ड्रेस पहनकर तो पढ़ने आती हो। तुम्हारी गरीब दर्जी माँ तुम्हें लहंगा कहाँ से दिलवाएंगी? अरे जाओ जाओ, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। वो तीनों उदास मन से घर आ जाती हैं और अपनी माँ सुमित्रा को सारी बात बताती हैं। माँ, तुम हमारे लिए एक सुंदर सा लहंगा खरीद दो ना। मेरी बच्चियों, जब तुम्हारी गरीब दर्जी माँ के पास फुटपाथ से कपड़े खरीदने तक के पैसे नहीं हैं, तो मैं इतने महंगे लहंगे कहाँ से खरीद कर लाऊंगी? ये सुनकर वैशाली और निशा अपनी माँ से नाराज होकर गुस्से में कहती हैं, ठीक है माँ, हम अपना लहंगा खुद ही खरीद कर लाएंगे। चलो वैशाली, हम अपनी ये भरी हुई कॉपी रद्दी वाले को बेच कर आते हैं। हाँ, इससे हमें थोड़े बहुत पैसे तो मिल ही जाएंगे। इतने में कुछ कॉपियाँ हाथों से छूटकर सुमित्रा के सामने गिर जाती हैं और सुमित्रा कहती है, रुको, तीनों को लहंगा ही चाहिए ना? मैं इन कागज से तुम्हारे लिए लहंगा बना सकती हूँ, पर तुम्हें भी मेरी मदद करनी होगी। हम आपकी मदद करेंगे ना माँ। फिर तो कागज का लहंगा बनाने में मैं भी आपकी मदद करूँगी। दीदी, घर पर पैसे आ जाएंगे तो हम भी गरीब से अमीर हो जाएंगे।
4 साल की मासूम पीहू के मुंह से ये सुनकर उसकी तीनों बड़ी बहनों और उसकी दर्जी माँ की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। जिसके बाद वो चारों बड़ी सावधानी से साबुत कागज फाड़ फाड़ कर सुमित्रा को देती हैं और वो लहंगा सिलना शुरू करती है। थोड़ी ही देर में कागज का एक लहंगा तैयार हो जाता है। तभी सुमित्रा हिचकिचाते हुए मोहिनी से पूछती है, मोहिनी बता बेटी, कैसा सिला है ये कागज का लहंगा? माँ, आपने ये कागज का लहंगा बहुत ही सुंदर सिला है, मगर ये बिल्कुल सादा है। मैं कुछ करती हूँ। ये कहकर मोहिनी स्टेशनरी शॉप से कुछ रंग बिरंगे गिलीस पेपर खरीद कर लाती है और उनसे फूल बनाकर कागज के लहंगे पर गोंद से चिपका कर उसे सजा देती है। जिसके बाद उस गरीब दर्जी माँ का सिला हुआ कागज का लहंगा देखने में बहुत ही खूबसूरत लगने लगता है। इसके बाद वो अपनी बाकी की दोनों बेटियों के लिए भी अलग अलग डिजाइन के लहंगे सिलती है, जिसमें से वैशाली के लिए बहुत ही बढ़िया बैकलेस लहंगा सिलती है तो निशा के लिए कागज से सिंड्रेला लहंगा सिलती है। अगले दिन तीनों सुमित्रा का सिला कागज का लहंगा पहनकर स्कूल जाते हुए अपनी दर्जी माँ के पैर छूती हैं। माँ, अपनी तीनों बेटियों को आशीर्वाद दो माँ। सुमित्रा खुशी भरे दिल से अपनी तीनों बेटियों को रोते हुए आशीर्वाद देती है। तुम्हारी इस गरीब माँ का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है मेरी बच्चियों। माँ, आप 11 बजे से पहले मुन्नी और पीहू को लेकर स्कूल में आ जाना, क्योंकि हमारी जीत का इनाम आप ही को तो मिलेगा। अपनी गरीब दर्जी माँ से ये कहते हुए निशा की आंखों में एक बड़ा विश्वास दिखाई दे रहा था। मोहिनी, वैशाली और निशा जब अपनी माँ का सिला हुआ कागज का लहंगा पहनकर स्कूल में पहुँचती हैं, तो स्कूल की लड़कियों से लेकर टीचर्स और प्रिंसिपल भी उनके कागज के खूबसूरत लहंगे को देखते ही रह जाते हैं। तभी कल्पना अंदर ही अंदर उनके कागज के लहंगे को देखकर चिढ़ते हुए उनका मजाक उड़ाती है। क्यों रे मोहिनी, तेरी गरीब दर्जी माँ की औकात इतनी भी नहीं थी क्या कि वो तुम्हारे लिए एक लहंगा सिल सके? रद्दी कागज से लहंगा बना दिया। देख लेना, जीतूंगी तो मैं ही, क्योंकि मेरा लहंगा पूरे 50,000 का है, समझी? थोड़ी ही देर में तीनों को स्टेज पर बुलाया जाता है। मैं चाहती हूँ कि मोहिनी, वैशाली और निशा स्टेज पर आ जाएं। हमारे आज के इस गॉर्जियस लहंगा कंपटीशन के विनर हैं सुमित्रा जी की तीनों बेटियाँ, इसलिए मैं ये पैसे इन्हें देती हूँ। जीत की खुशी में उन गरीब बहनों की आंखों में आंसू भर आते हैं और मोहिनी हिचकते हुए कहती है, मैम मैं कुछ कहना चाहती हूँ। माना कि मेरी माँ गरीब है, मुझे गर्व है अपनी माँ पर, जो ऊपर वाली ने हमें उनकी बेटियाँ बनाकर भेजा है। देखो माँ, आपकी तीनों बेटियाँ आपके बनाए कागज के लहंगे पहनकर भी जीत गयी। माँ, अब आपको दिन रात आंखें गड़ाकर थोड़े पैसों में कपड़े नहीं सिलना पड़ेंगे माँ। ये कहते कहते मोहिनी फूट फूट कर रोने लगती है। सुमित्रा आगे आकर उसे गले से लगा लेती है। उन पैसों से सुमित्रा अपना एक बुटीक खोलती है और अपनी बेटियों के लिए सिले कागज के लहंगे के बाद से उसे बहुत सारे ऑर्डर्स आने लगते हैं। आज सुमित्रा ने अपने हुनर और मेहनत से अपने और अपनी बेटियों के लिए एक बड़ा मकाम हासिल कर लिया है। ये कहानी है एक छोटे से शहर की, जहाँ एक छोटी सी मासूम सी एक अनाथ लड़की रहा करती थी, जिसका नाम था ऐना। वो एक अनाथ आश्रम में रहती थी। ऐना और बच्चों की तरह स्कूल पढ़ने नहीं जाती थी। ऐना कोल्ड ड्रिंक और डोनट बेचने का काम करती थी। वो अक्सर पार्क के पास अपना ठेला लगाया करती थी, जहाँ बहुत सारे बच्चे खेलने आया करते थे। जब सब बच्चे खेलकर थक जाया करते, तब सभी बच्चे डोनट और कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए उसके ठेले के पास आते थे।
इस तरह ऐना की दोस्ती पार्क में खेलने वाले कुछ बच्चों के साथ हो जाती है। उन्हीं बच्चों में से ऐना के दो खास दोस्त बन जाते हैं। सोफिया और जेम्स, कौन सी कोल्ड ड्रिंक पियोगे? ऑरेंज वाली या जीरा सोडा वाली? कौन सी बताओ? मेरे लिए ऑरेंज वाली और जेम्स के लिए जीरा सोडा वाली। हाँ, रुको, मैं तुम्हें अभी देती हूँ। ये लो, और ये तुम्हारी। सोफिया और जेम्स बड़े मजे से अपनी पसंदीदा कोल्ड ड्रिंक पीने लगते हैं। कोल्ड ड्रिंक का आनंद उठाते हुए सोफिया ऐना से कहती है, पता है ऐना, क्रिसमस आने वाला है। हमने अभी से बहुत सारी तैयारियां शुरू कर दी हैं। क्या तुम भी क्रिसमस ट्री के डेकोरेशन का सामान ले आई हो? सोफिया की ये बात सुनकर ऐना थोड़ी उदास हो जाती है। क्या हुआ ऐना, तुम उदास क्यों हो गई? क्या हमने कुछ गलत कह दिया? बताओ ना ऐना। ऐना अपने दोस्तों की बात सुनकर चुप हो जाती है, क्योंकि वो एक अनाथ आश्रम में रहती थी। ऐना केवल सपनों में ही क्रिसमस मनाया करती थी और सेंटा क्लॉज से ढेर सारे कपड़े और गिफ्ट की कल्पना ही कर सकती थी। इसलिए क्रिसमस का त्योहार आने पर वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती थी। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूँ। ऐसा कहकर ऐना वहाँ से चुपचाप चली जाती है। उसके जाते ही दोनों दोस्त आपस में बातें करते हुए कहते हैं, बेचारी ऐना, हमें उससे क्रिसमस के बारे में बात ही नहीं करनी चाहिए थी। हाँ, उसके पास हमारे जैसा घर नहीं है ना, उसके साथ उसका परिवार भी नहीं है। तो हम और कर भी क्या सकते हैं? ऐसा कहकर दोनों सोचने लगते हैं। तभी सोफिया के दिमाग में एक आइडिया आता है। पर एक तरकीब है मेरे पास। क्या तरकीब है? जल्दी बताओ मुझे। क्यों न हम ऐना को क्रिसमस के दिन अपने घर में आने का निमंत्रण दें? हाँ, ये तुमने बिल्कुल सही कहा, हमें ऐसा ही करना चाहिए। आखिर क्रिसमस का दिन भी आ ही जाता है, जिसका सभी बच्चों को बेसब्री से इंतजार था। शाम के समय सभी घरों के बाहर सुंदर सुंदर रोशनी चमक रही थी, पर ऐना गली के कोने में खड़ी चुपचाप उदास होकर ये सब कुछ देख रही थी। आज उसके दोनों दोस्त भी उसके पास आज कोल्ड ड्रिंक पीने नहीं आए थे। ऐना मन ही मन कहती है, वो दोनों जरूर अपने परिवार के साथ क्रिसमस मना रहे होंगे। दुखी मन से ऐना अपना कोल्ड ड्रिंक का ठेला लिए आश्रम की ओर जाने लगती है कि तभी पीछे से सोफिया उसे आवाज देते हुए कहती है, ऐना, तुम कहाँ जा रही हो? मैं तो वापस घर जा रही हूँ। अरे नहीं, आज तुम मेरे साथ चलो। हाँ, लेकिन कहाँ? मेरे साथ मेरे घर पर। मैं तुम्हें अपना प्यारा सा क्रिसमस ट्री दिखाऊंगी। क्या सच में? क्या मैं तुम्हारे घर आ सकती हूँ? हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं। अब जल्दी भी चलो। तुम्हें पता है, ये मेरा पहला क्रिसमस होगा और ये क्रिसमस तुम्हें हमेशा याद रहेगा। बातें करते करते वो दोनों सहेलियाँ जल्दी ही घर पहुँच जाती हैं। देखो ऐना, ये मेरा घर है। अपना कोल्ड ड्रिंक का ठेला यहीं एक तरफ लगा दो और मेरे साथ मेरे घर के अंदर चलो। ऐना सोफिया के साथ उसके घर के अंदर जाती है और सजा हुआ क्रिसमस ट्री देखकर ऐना दंग रह जाती है। मैंने ऐसा क्रिसमस ट्री पहले कभी नहीं देखा। ये तो बहुत ही प्यारा और कितना सुंदर है। तभी सोफिया के माता पिता वहाँ पर आ जाते हैं। अरे सोफिया बेटा, ये कौन है? पापा, इसका नाम है ऐना और ये मेरी बहुत ही अच्छी सहेली है। ये कोल्ड ड्रिंक बेचती है और ये बेचारी बिल्कुल अनाथ है। ऐना का इस दुनिया में कोई नहीं है पापा। नमस्ते आंटी, नमस्ते अंकल। मैरी क्रिसमस बेटा। मैरी क्रिसमस ऐना। अच्छा, जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें प्रेयर करने चर्च में जाना है। पापा, क्या ऐना हमारे साथ चल सकती है? हाँ बेटा, क्यों नहीं।
ऐना को पहनने के लिए तुम अपनी एक सुंदर सी फ्रॉक दे दो। ऐना सुंदर सी फ्रॉक पहन लेती है। फिर सभी एक साथ मिलकर प्रार्थना करने चर्च जाती हैं। कुछ ही देर बाद उनका दोस्त जेम्स भी वहाँ पर आ जाता है। वो लोग एक दूसरे को मैरी क्रिसमस की शुभकामनाएं देते हुए कहते हैं, मैरी क्रिसमस जेम्स। मैरी क्रिसमस ऐना, मैरी क्रिसमस सोफिया। आज मेरे घर में क्रिसमस पार्टी है और जल्द ही शुरू होने वाली है। मैं तुम दोनों को क्रिसमस पार्टी में शामिल होने के लिए बुलाने आया हूँ। तुम दोनों जरूर आना। क्या सच में? पार्टी? मैं कभी भी पार्टी में शामिल नहीं हुई। तो आज शामिल हो जाओ। हमारे साथ पार्टी में तुम्हें खूब मजा आएगा। पार्टी में ढेर सारा नाच गाना और खाना पीना भी होगा। ये मेरी जिंदगी की पहली क्रिसमस पार्टी होगी। ये इस तरह से ऐना ने अपनी जिंदगी की पहली क्रिसमस पार्टी देखी और मनाई भी और स्वादिष्ट खानों और पकवानों का लुत्फ उठाया। और कुछ दिनों बाद सोफिया के पापा ने अनाथ आश्रम जाकर ऐना को गोद ले लिया और उन्होंने सोफिया और जेम्स के स्कूल में ही ऐना का दाखिला करवा दिया। अब ऐना भी बाकी बच्चों की तरह स्कूल जाने लगती है। फिर तीनों दोस्त हंसी खुशी से मिलकर एक साथ रहने लगते हैं।